हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। एमएसएमई के इस क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने पिछले क्लास में 5 स्मॉल बिजनेस के बारे में बात किया था। आज हम लोग को ये छठा बिजनेस के बारे में बात करेंगे। देखिए, छठा जो बिजनेस है हमारा है वो है कुकरी क्लासेज। अब कुकरी क्लासेज का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको मान लीजिए खाना बनाने में बहुत इंटरेस्ट है, आप अच्छा खाना बना लेते हैं। आप खाना ढूंढ ढूंढ के बनाते हैं कि भैया ये खाना को किस तरीके से बनाया जाए कि और टेस्टी हो जाए। या बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है कि कभी चावल ज्यादा बन गया तो चावल बच जाएगा, कभी रोटी ज्यादा बन गया तो रोटी बच जाएगा। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, या तो उसको फेंक देते हैं, या आप अगर घर में मवेशी है तो मवेशी मवेशी को दे देते हैं। जैसे घर में पालतू अगर पेट में कुछ भी है, ठीक है, डॉग कैट या कुछ भी आप उसको पाले हुए हैं तो आप उसको दे देते हैं। और जिनके घर में नहीं है वो क्या करते हैं, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो उन उन बचे हुए जो भी हमारे फूड है, जो बचे हुए हमारे खाना है, उसको क्या करते हैं, उसको क्या, उसको हम बोल सकते हैं कि फिर से कुछ ना कुछ बना के उसको अगले किसी भी खाने वाले आइटम में उसको तब्दील कर देते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कुकरी क्लास। अब कुकरी क्लास किसे बोलते हैं कि कोई व्यक्ति हमको सिखाता है खाना बनाना, कि आप कैसे खाना बनाते हैं, किस तरीके से खाना बनाना है। अब कहिएगा खाना बनाने में क्या सीखना है भाई? सर, सीखना है खाना बनाना सिर्फ चावल दाल भुजिया सब्जी नहीं होता है। खाने में बहुत सारे प्रकार होते हैं, आप लोग को ही पता है, आप लोग के घर में भी बनता है खाना। कभी खीर बन गया, कभी आलू गोभी का सब्जी बन गया, कभी पालक पनीर बन गया। तो इस तरीके से अलग अलग डिश हम लोग जैसे खाते हैं तो वैसे बनाना होता है। तो अलग अलग खाना बनाने के लिए क्लासेज आप लोग देखे होंगे कि आप लोग जैसे इसमें बहुत सारे बच्चे बाहर रहते हैं, बाहर रह के पढ़ाई करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे आप लोग को बनाने का मन हुआ पालक पनीर, अब आपको पता ही नहीं है कि माँ मेरी पालक पनीर कैसे बनाई थी, क्या क्या उसमें लगा था। अब आपके पास दो विकल्प है, या तो आप माँ को कॉल कीजिए, घर पर माँ से बात कीजिए कि माँ हमको पालक पनीर बनाना है, कैसे बनेगा क्या बनेगा। तो आप माँ से कितना देर बात कर सकते हैं, एक बार बात करके पूछ लीजिएगा, उसके बाद पता चला आप भूल गए। तो अब का लोग क्या करते हैं कि सीधे यूट्यूब पे जाते हैं और सर्च मारते हैं, ठीक है, पालक पनीर कैसे बनाए। उसके बाद उसका करीब करीब 10 वीडियो वैसे मिलते हैं पालक पनीर के, कि जो आपको बहुत फायदेमंद जो आपको पालक पनीर बनाने में बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। तो उस तरीके से बच्चे यूट्यूब पे देख के खाना भी बना लेते हैं। अब भाई जो यूट्यूब पे लोग व्यक्ति आपको बस समझा रहा है खाना बनाने का तरीका, उसी को बोलते हैं हम लोग कुकरी क्लास। ठीक है, मतलब खाना बनाने को सिखाने को हम लोग क्या बोलते हैं, कुकरी क्लास। ये बहुत जगह पे ऑफलाइन भी होता है और बहुत जगह पे ऑनलाइन भी होता है। ठीक है, ऑफलाइन का मतलब क्या हुआ कि क्लास में आके बच्चों को सिखाया जाए खाना कैसे बनाया जाता है। और ऑनलाइन का मतलब क्या हुआ कि यूट्यूब के माध्यम से या और भी कोई सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों को या लोगों को खाना बनाना सिखाना, वो हो गया हमारा ऑनलाइन मीडियम। ठीक है, तो स्मॉल बिजनेस में कुकरी क्लास जो है अभी के टाइम में बहुत ट्रेंड है। अभी कभी आप यूट्यूब पे जाइएगा, देखिएगा लोगों के मिलियन में फॉलोअर हैं जो केवल खाना बनाना सिखाते हैं। ठीक है, और वो यूट्यूब से फेसबुक से इंस्टा से पैसा अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। तो ये भी एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट में, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगना है। केवल जो आप घर में खाना बनाते हैं उसी खाना बनाने के क्रम में वीडियो को शूट कर लीजिए और सोशल मीडिया ऐप पे अपडेट अपलोड कर दीजिए। ठीक है, तो ये होगा हमारा कुकरी क्लासेज। अगला जो हमारा बिजनेस है वो है डे केयर सेवाएं। अब ये डे केयर सेवाएं क्या होती है मैं बताता हूँ आप लोगों को। आप लोग देखे होंगे कि आप लोग के आसपास जो भी हमारे आस पड़ोस में या हमारे घर में भी अगर कोई महिला है तो वो जॉब कर रही है। ठीक है, मतलब कि घर का मेल भी, पुरुष भी जॉब कर रहा है और मेल फीमेल यानी कि महिला भी जॉब कर रही है। तो जब पुरुष और महिला दोनों जॉब कर रहे हैं तो भाई उनके बच्चों को केयर कौन करेगा? जो बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, उनका केयर कौन करेगा? अब देखिए अक्सर होता क्या है, अगर गांव में हम लोग रहते हैं तो दादा दादी केयर करते हैं। ठीक है, दादा दादी रहते हैं घर में तो केयर कर लेते हैं। लेकिन जैसे बात टाउन की आती है, जैसे लोग शहर में जाके अपना बिजनेस करते हैं, जैसे लोग शहर में जाके अपना कोई जॉब करते हैं जिसमें दोनों महिला और पुरुष दोनों शामिल होते हैं जॉब में, तो वहां पे बच्चों को देख रेख करने के लिए डे केयर सर्विस की सुविधाएं दी जाती है। मतलब कि ये सभी सुविधाएं हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है 2 साल का, अब उसके मम्मी पापा दोनों कहीं जॉब कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, बच्चों को लेके जाके डे केयर में, मतलब जहाँ पे एक वो छोटा सा स्कूल होता है जहाँ पे बच्चों का सोने का व्यवस्था होता है, खेलने का व्यवस्था होता है, खाने का व्यवस्था होता है। बच्चों को खेलने के लिए बहुत सारा वहां पे अलग अलग तरीकों का इक्विपमेंट रहता है, सामान रहता है। ठीक है, कि
बच्चा रोए नहीं, वहां पे 2-3 जो रहती हैं वो आई टाइप के लोग रहते हैं वहां पे। उन लोग क्या करती हैं कि बच्चों को बहुत अच्छे से केयर करती है, मतलब एक माँ के रूप में, एक दादी के रूप में उनका बच्चों का केयर करती है, ठीक है। उसके बदले में वो, चूंकि तो दोनों लोग जॉब कर रहे हैं, तो उसके बदले में उनको पेमेंट किया जाता है, ठीक है। तो यही डे केयर सर्विसेज है, मतलब छोटे छोटे बच्चों का देखभाल करना क्या है, डे केयर सर्विसेज। आप यकीन नहीं मानिए, आप यकीन मानिए इस बात को, ठीक है। आप यकीन मानिए इस बात को कि आज के टाइम में शहर में सबसे बढ़िया बिजनेस है ये। अगर आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, बढ़िया सोसाइटी में, जहाँ के लोग अक्सर जो महिला और पुरुष हैं वो कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उस सोसाइटी में आप केवल एक डे केयर सर्विस सेंटर खोल के बैठ जाइए, छोटा सा स्कूल खोल के बैठ जाइए, ठीक है। और देखिए आपकी कितनी अच्छी इनकम होती है और कितने बढ़िया बढ़िया घर के बच्चे आपके पास आते हैं पूरा दिन रहने के लिए, ठीक है। अब देखिए आप कहिएगा कि तो ये तो एक नौकर भी रख के किया सकता है, नहीं भाई। देखिए नौकर रहेगा तो नौकर आपके घर में रहेगा, आपके ऑप्शंस में क्या पता वो आपके बच्चे के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसा व्यवहार नहीं कर रहा है। बहुत जगह पैसा होता है कि बच्चों के साथ नौकर ही अभद्र व्यवहार करता है, बच्चा रो रहा है तो रोने देते हैं, बच्चा कहीं गिर गया है तो गिरे ही रहने देते हैं, ठीक है। और बहुत जगह पैसा होता है कि घर में नौकर रहते हैं तो चोरी चोरी करने के भी चांसेस ज्यादा होती हैं। सारे घर के सामान तो पता होता है उनके पास कौन सामान कहाँ पे रखा होता है, उस टाइम पे वो चोरी भी कर सकते हैं। तो इसलिए डे केयर जो होता है ना वो अच्छा होता है, क्योंकि उसमें सीसीटीवी के निगरानी में सारे बच्चों का देख रेख किया जाता है, और वहां पे पर्टिकुलर एक ऐसा माहौल बनाया जाता है जैसे बच्चे को लगे कि हम अपने घर में ही अपने मम्मी के साथ में है, अपने दादी के साथ में है, अपने पापा के साथ में है। बच्चा को फील नहीं होता है कि हम कहीं किसी और के घर में है, ठीक है। उसके बाद जो अगला हमारा बिजनेस है वो है डांस सेंटर का। डांस सेंटर से आप लोग सीधे समझ गए होंगे कि जैसे आज के टाइम में जितने भी बढ़िया बढ़िया स्टार हैं या छोटे मोटे भी स्टार हैं, सब लोग डांस करने, किसी को आता नहीं है तो वो डांस सीखने के लिए किसी न किसी व्यक्ति को हायर करता है या उसके पास सीखने जाता है। तो वो हो गया हमारा डांस सेंटर। इस पे हम लोग विशेष चर्चा इसलिए नहीं करेंगे कि डांस सेंटर जो है, डांस सभी लोगों की नहीं आती है, जिनको इंटरेस्ट है डांस करने में वो डांस सेंटर खोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो है वो है हमारा फोटोग्राफी। देखिए फोटोग्राफी सेक्टर भी है बिजनेस वाला, ये भी बहुत अच्छा सेक्टर है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा बिजनेस सेक्टर है, क्यों है, क्योंकि फोटोग्राफी में भी बहुत आपको खर्च नहीं करने पड़ते हैं। आपको एक प्रिंटर और एक बढ़िया फोटो फोटो कैमरा खरीदना होता है, और आपको, आप जब किसी के शादी में या किसी ओकेजन में, किसी फंक्शन में, किसी त्योहार में कि आपको हायर किया जाता है, उसके बदले आपको पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें आपको थोड़ा, आपके पास थोड़ा स्किल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि फोटो फोटो सिर्फ खींचना या फोटो सिर्फ लेना या क्लिक करना ही बड़ी बात नहीं होती है। किस एंगल पे फोटो लेना है, कितना उसमें लाइट होना चाहिए और कितने डिग्री पे होना चाहिए, ये सभी चीज बहुत मायने रखता है फोटोग्राफी में। तो आप लोग को फोटोग्राफी में स्किल होना चाहिए। जिस भी बच्चे को फोटोग्राफी करना अच्छा लगता है तो फोटोग्राफी बिजनेस करके भी अपना समाज में एक अच्छा बिजनेस स्थापित कर सकता है। देखिए आने वाला समय का सबसे ट्रेंडिंग जो बिजनेस होगा हमारा, ये होगा योग प्रशिक्षक का। योगा इंस्ट्रक्टर जो होंगे आने वाले समय में ये बहुत अच्छा करेंगे, इसलिए करेंगे कि जो हमारा खान पान, जो हमारा आसपास का वातावरण, जिसमें पानी में प्रदूषण है, हवा में प्रदूषण है, खाने में आपकी मिलावट है, तो जो ये प्रदूषण के वजह से लोगों की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत कम हो गया है। मतलब कि अक्सर कम उम्र में ही लोगों को बहुत खराब खराब डेंजर डेंजर बीमारियां और खतरनाक खतरनाक बीमारियां होना शुरू हो गया है, ठीक है। अब योगा क्या करता है, शरीर को फिट रखता है। योगा क्या करता है, बहुत सारे जो डेंजर जोन के आपके बीमारी होते हैं उनको रोकने में मदद करता है या उनको ठीक भी कर सकता है। तो आने वाले टाइम में आपका योगा का जो ज्ञान है, योगा का जो इंस्ट्रक्टर होगा, योगा का जो शिक्षक होगा, वो बहुत ज्यादा ट्रेंड पे जाएगा और लोग उसको हायर करेंगे पर्सनली कि भाई मेरे घर में आओ, मेरे घर में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, उनको पर्सनल तुम ट्रेंड करो योगा करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई, उसके बाद एक होता है मैरिज ब्यूरो, ठीक है। अब ये मैरिज ब्यूरो क्या है, मैरिज ब्यूरो जो होता है, अब मैरिज ब्यूरो का मतलब समझ गए कि जहां पे शादी की बातचीत चलते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, कि जैसे कि कोई बच्चा बैंक का जॉब कर रहा है, ठीक है, अब उसको शादी करना है किसी लड़की से, और वो चाह रहा है कि भैया हम बैंक वाली लड़की से ही शादी करें, ठीक है। तो अगर अमूमन हम लोग देखेंगे, तो अगर गांव में हम लोग किसी से बात करते हैं, अपने रिश्तेदारों से, बहुत लोगों से, तो वो लोग को ढूंढने में समय लग जाता है, ठीक है, कि भाई बैंक वाली ही लड़की चाहिए। उस ऊपर से क्या, तो सेम कास्ट की होनी चाहिए,
सेम रिलीजन की होनी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है अभी हमारे यहाँ, कि हम लोग का जो शादी होता है सेम धर्म में और सेम कास्ट में होता है। वो अलग बात है कि अब कुछ कंडीशन में धर्म से हटके, जाति से हटके भी शादी होना शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी हम लोग मान के चलते हैं कि जो वेडिंग ब्यूरो है ये क्या करता है कि लड़का मतलब वर और वधु दोनों को मिलाता है। ठीक है, ये दोनों का मिलाने का काम कौन करता है? मैरिज ब्यूरो। तो मैरिज ब्यूरो भी बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर आपका पकड़ समाज में अच्छा है, अगर आपका पकड़ बहुत सारे लोगों के पास अच्छा है, अगर आपकी सर्किल बहुत बड़ी है, तो आप ये बिजनेस भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको वो सफल सफल होने की चांसेस थोड़ी कम रहती है, इसलिए क्योंकि इसमें आपका सर्कल बहुत लंबा होना चाहिए, तब आप इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगला बिजनेस है ट्रेवल एजेंसी का, ये भी बिजनेस अभी के समय में अच्छा चल रहा है, क्योंकि आप लोग अक्सर देखे होंगे कि लोग अभी घूमने घूमने के ज्यादा शौक शौक रख रहे हैं। ठीक है, अभी हर जगह पे जितना भी टूरिस्ट सेंटर है या टूरिस्ट प्लेस है, जाके देखिएगा वहां पे बहुत भीड़ भाड़ रह रहा है। अब लोग क्या करते हैं कि भैया हम तो देखे नहीं है, हमको जाना है घूमने के लिए, तो हमने क्या किया, एक ट्रेवल एजेंसी खोल लिया। हमने कहा कि भैया हम आपको लेके चलेंगे और आप जहां जहां कहिएगा वहां हम आपको घुमा देंगे, और साथ में हम एक गाइड भी लेके चलेंगे जो आप लोग को गाइड करते रहेगा कि ये यहाँ पे घूमने के क्या फायदे हैं, यहाँ पे क्या हुआ था, इसका इतिहास क्या रहा है। ठीक है, इसके हमारे समाज में क्या महत्व है, इसका क्या कोई पौराणिक इतिहास है या इसका कोई प्राचीन इतिहास है। तो इस तरीके से ट्रेवल एजेंसी वाले क्या करते हैं कि गाड़ी के साथ साथ में एक गाइड भी देते हैं। जैसे अभी रिसेंट में पटना से नेपाल के लिए भी आपको मिल जाएंगे ट्रेवल एजेंसी वाले, जो आप पटना में बैठिए आपको नेपाल ले जाएंगे। नेपाल के कम से कम 10-12 जगहों पे दो दो रात वहां पे स्टे करना होता है, पूरे टोटल 3 दिन या 4 दिन का यात्रा होता है। ठीक है, उसमें आपको नेपाल के 10-12 जगहों पर अच्छे से घुमाएंगे, एक एक चीज बताएंगे आपको, हर मंदिर, हर ऐसा ऐतिहासिक जगह जहाँ पे जाना चाहिए ले जाते हैं, उसके बारे में बताते हैं, मंदिर ले जाते हैं, दर्शन कराते हैं, फिर वापस आपको लाके आपके पटना में छोड़ देते हैं। और वो आपको रहने का भी टेंशन नहीं होता है, क्योंकि होटल खाना सारा कुछ वो लोग अरेंज करके देते हैं। तो आप ट्रेवल एजेंसी का भी वर्क कर सकते हैं अगर आप में आपके अंदर डेडिकेशन है तो। अब मैं बात करूंगा आप लोगों से सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग बिजनेस का, जो सलून का बिजनेस होता है। देखिए, सलून का बिजनेस में क्या प्रॉफिट है, इसमें खर्च बहुत कम आते हैं। ठीक है, आपको एक फोम लेना है या आपको कोई भी एक शेविंग क्रीम लेना है, शेविंग ब्लेड लेना है, और आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आपके पास अगर स्किल नहीं है, ठीक है, आपके पास स्किल नहीं है, तो फिर आपको हायर करना पड़ता है लोगों को जो बिल्कुल प्रोफेशनल हो। ठीक है, तो इसमें बस आपके साथ एक ही समस्या है कि आप लोगों के ऊपर डिपेंड हैं, आप अपने ऊपर डिपेंडेंसी, आपको अपने ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। तो जिस बिजनेस में आप लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, वो बिजनेस में थोड़ी सी समस्याएं आती हैं शुरू में। जब एक बार आपका बिजनेस सेट हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन सबसे अच्छा बिजनेस सैलून का माना जाता है। इसमें आपके फेल होने की जो संभावना होती है वो 5% से 10% के बीच में ही होती है। ठीक है, और अभी जो सबसे ज्यादा पैसा देता है वो है जो रियल एस्टेट का बिजनेस होता है, वो ये इंस्टेंट मनी देता है आपको। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी रियल एस्टेट कंपनी से जुड़ गए, वहां पर कंपनी वाले ने आपको प्लॉट दे दिया कि भाई ये प्लॉट सेल करवाओगे तो तुमको 10% का कमीशन देंगे। अब मान लीजिए कि एक प्लॉट है 10 लाख का, तो 10 लाख का 10% आपको मिल गया। ठीक है, इस तरीके से आप रियल एस्टेट एजेंट का भी काम करके अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। अभी मेट्रो सिटी में या अभी आप जाइएगा जहां से हाईवे निकला हुआ है, जहां पे एयरपोर्ट बन रहे हैं, जहां पे इंडस्ट्रियल एरिया मतलब घोषित हो चुका है। ठीक है, वहां पे देखिए ये रियल जो एस्टेट एजेंट है वो पूरी तरीके से काम कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो प्लेसमेंट सर्विस है अगला बिजनेस, प्लेसमेंट सर्विस का बिजनेस थोड़ा सा टफ बिजनेस है, लेकिन एक बार अगर आप इसमें आ गए, अगर आपकी सर्किल बढ़ गई, तो आपको समझिए कि इसमें आराम के साथ साथ अच्छे पैसा का भी इनकम होगा। ठीक है, अब प्लेसमेंट सर्विस क्या होती है, जैसे कोई किसी व्यक्ति को नौकरी की जरूरत है और वो एक दिन में कितना कंपनी में जा सकता है, एक कंपनी में, दो कंपनी में जाएगा फिर थक जाएगा। ठीक है, अगला दिन फिर दो कंपनी में जाएगा थक जाएगा, वो भी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसमें भी उसको डाउट है। तो प्लेसमेंट वाली कंपनियां क्या करती हैं, लोगों को एक साथ जोड़ती है, बहुत सारी कंपनियों को एक साथ जोड़ती है, और जो जैसा स्किल का रहता है व्यक्ति उसको वैसे ही कंपनी को वो क्या करती है, हायर करने के लिए अप्रोच करती है। फिर वो कंपनी उस व्यक्ति से संपर्क करता है और अपने कंपनी में उसको हायर करा लेता है। तो प्लेसमेंट सर्विस की जो बिजनेस है ये भी मिनिमम इन्वेस्ट की बिजनेस है। इसमें आपका सर्किल बड़ा होना चाहिए, इसमें आपके पास में रिसोर्सेज ज्यादा होने चाहिए, मैन रिसोर्सेज ज्यादा होने चाहिए। ठीक है,
आइसक्रीम पार्लर भी आप खोल सकते हैं गर्मी के दिनों में, या अभी तो फंक्शन में, शादी में भी आइसक्रीम का बहुत ज्यादा डिमांड होने लगा है, तो आइसक्रीम पार्लर से भी आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। उसके बाद हैंडीक्राफ्ट सेलर का भी जो बिजनेस है वो कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न देता है। अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे हमारे यहाँ पहले जो हम लोग हाथ से जो पंखा, ठीक है, अपने घर में ये करते थे, रखते थे, ठीक है, जो हाथ से जो हम लोग वो पंखा करते थे, वो वाला पंखा जो आपके लकड़ी के होते थे, ठीक है, बांस के होते थे, उस तरीके का जो चीजें होती हैं वो हैंडक्राफ्ट होती हैं। जैसे बहुत सारे लोग अभी आप देखे होंगे कि हमारे मार्केट में आते हैं लोग, पहाड़ी लोग तो बहुत तरीके का प्रोडक्ट बनाते हैं। आप लोहा दे दीजिएगा तो लोहा से बहुत सारा प्रोडक्ट तैयार कर देंगे। आप दे दीजिएगा अगर उन लोग को एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम से बहुत सारी चीजें लोग तैयार कर देते हैं। अगर आप तांबा देते हैं तो तांबा से बहुत सारी चीजें लोग तैयार कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग मिट्टी का बर्तन भी बना देते हैं। तो इन सब चीजों का अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप खुद से बनाइए, नहीं तो जो बना रहा है उससे परचेज करके मार्केट में सेल कर दीजिए, ठीक है। ये आप ये बिजनेस भी आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि इसमें आपका कुछ नहीं लगने वाला है। बनाने वाला सा खरीदिए और खरीदने वाले को बेच दीजिए, ठीक है। बीच का जो मार्जिन है रख लीजिए, बस आपका इनकम हो गया। उसके बाद जो अगला है वो कोचिंग क्लासेज का बिजनेस है। कोचिंग क्लासेज का बिजनेस समझाने की जरूरत नहीं है। आप अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे हैं, आपको किसी सब्जेक्ट पर बढ़िया कमांड है, तो आप बच्चों को ट्यूशन करा के, होम ट्यूशन कोचिंग क्लासेज करा के भी अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो अगर जो भी बच्चा पढ़ता है तो कभी बेरोजगार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो कोचिंग क्लासेज के माध्यम से बहुत अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकता है। कंसल्टेंसी का बिजनेस होता है। कंसल्टेंसी का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है कि सर हम ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, तो वो कंसल्टेंट के पास जाएगा, अपने नॉलेज बताएगा कि सर हम ये काम किए हुए हैं, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, हम क्या कर सकते हैं। तो वो कंसल्टेंट बताएगा आपको कि आपको जीवन में क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए। या आपका हेल्थ ठीक नहीं रह रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको कौन सा बीमारी है, किस डॉक्टर से दिखाना चाहिए, तो जब आप कंसल्टेंट के पास जाइएगा तो कंसल्टेंट बताएगा कि आपको ये बीमारी है तो आपको इस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा कंसल्टेंसी का वर्क, ठीक है। उसके बाद आपका आता है बुटीक। बुटीक बुटीक क्या होता है? वही जैसे कि बुटीक जो है एक बड़े लेवल की चीजें होती हैं, थोड़ा सा इसमें महंगा आपके फैशन वाले जो सामान होते हैं, जैसे टेलर होते हैं ना, टेलर मैंने बताया आप लोग को, ठीक है, जो कपड़ा सिलने वाले होते हैं, तो वही सेम चीज है। तो टेलर जो है वो थोड़ा सा सस्ते होते हैं, जो बुटीक है वहाँ थोड़ा महंगा होता है। दोनों में बस इतना ही अंतर है, ठीक है। उसके बाद आता है कैटरिंग। हाँ देखिए भाई, अभी अगर कोई बच्चा, ठीक है, मान लीजिए उसके पास उतना नॉलेज नहीं है, मैथ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री उसको नहीं आता है उतना बढ़िया, या उसके पास कोई मेजर ऐसा स्किल नहीं है, तो वो कैटरिंग का बिजनेस कर सकता है। कैटरिंग का बिजनेस में क्या है, आप लोग देखे होंगे कि अभी आज के समय में आपके हमारे जो गांव समाज है, या टाउन है या गांव हो, अब तो गांव में भी वो आ गया है बुफे सिस्टम। तो बुफे सिस्टम में क्या होता है, लोग खड़ा होकर खाना खाते हैं, और खाना देने वाला या खाना सर्व करने वाला कुछ लोग होते हैं जो एक ही ड्रेस में खड़े रहते हैं। तो आप उसका ही बिजनेस कर सकते हैं, गांव से 10 लड़कों को अपने साथ जोड़ के, और जो आपके होते हैं जहाँ पे शादी ब्याह होता है, ठीक है, टेंट हो गया, समियाना वाले हो गए, या आपके मैरिज हॉल वाले हो गए, वहां पे आप बात करके अपने को रजिस्टर्ड कर सकते हैं उन लोगों के साथ कि भाई ये काम कीजिए, आपके यहाँ अगर कोई आएगा खाना खिलाने की जरूरत पड़ेगी तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, हम 10 बच्चे को लेके आएंगे, मेरा चार्ज ये होगा। तो कैटरिंग का बिजनेस भी अभी हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से बहुत कुछ सालों से बहुत अच्छा चल रहा है, और गाँव में लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। वैसे बच्चे जो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा कमजोर हैं, उन बच्चों के लिए ये बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुल 21 बिजनेस पे चर्चा किया। सारे बिजनेस बहुत छोटे हैं और बहुत कम इन्वेस्टमेंट में होने वाले हैं, और अच्छा रिटर्न देने वाले हैं। तो देखिए मेरे भाई, हम लोग जो है ना, कहना छोड़ दे कि हम लोग बेरोजगार हैं। बस हमारा डेडिकेशन होना चाहिए, हमारा लगन होना चाहिए किसी भी चीजों के प्रति, हम उसमें सफल जरूर होंगे। तो इसी के साथ आज का इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।